हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइमिंग। दोस्तों, आयोग की सीरीज के अंतर्गत यहाँ हमारा अब लास्ट आयोग है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसके बाद में इस आयोग का जो गठन है किस प्रकार से हुआ है, इसके कौन अध्यक्ष हैं, तो संपूर्ण फैक्ट की हम यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसका जो गठन है वो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। ठीक है, यानी कि अभी ये लेटेस्ट ही है और अभी तक इसके सिर्फ 3 ही अध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए हैं, तो वो भी हम देख लेंगे कौन कौन से। तो आपको इस आयोग के 3 ही अध्यक्ष यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके केवल 3 ही बने हैं। और जिस आयोग के ज़्यादा अध्यक्ष बने हैं तो उनके आपको केवल फर्स्ट और महिला अध्यक्ष और लास्ट जो अभी वर्तमान में है वो अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है। और इसका जो गठन है वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया था। ये जो निकाय है ये सांविधिक निकाय है, यानी कि इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। बाकी संविधान में इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, यानी कि संविधान से शक्ति प्राप्त कर ही इस राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम बनाया गया था। तो देखिए संविधान में कहाँ कहाँ इसका वर्णन है कि अनुच्छेद 323B में है, संसद को श्रम, विवाद, पर्यावरण आदि के संबंध में अधिकरण बनाने के लिए विधि निर्माण की यहाँ पर शक्ति देता है। उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1977 में। अब इसमें क्या प्रावधान था कि केंद्र तथा राज्य को पर्यावरण को संरक्षण देना अनिवार्य किया गया है। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अब नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 48A, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार और देश के वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर संविधान में इसका वर्णन नहीं है, बाकी अप्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर संविधान में इसका वर्णन है। ठीक है, बाकी जो ये आयोग है इसे अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, तो ये एक सांविधिक आयोग है। और हमारा ये नेक्स्ट अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 51A। अब ये हमारे मूल कर्तव्य से संबंधित है। यहाँ क्या है, नागरिक का यहाँ कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करे और सुधार व जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। तो ये हमारे मूल कर्तव्य में भी वर्णित है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया, यानी कि मूल अधिकार मूल कर्तव्य में भी ये वर्णन है। 42वें संविधान संशोधन के तहत भी इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। और अनुच्छेद 323 में भी ये 323B में भी ये किया गया है। ठीक है, अब जो ये आयोग है, ये जो आयोग है पूरा पर्यावरण से संबंधित ये आयोग है, यानी पर्यावरण संबंधी मुद्दों की त्वरित निपटाने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है। और ये जो प्रयास है ये करता है 6 माह के अंदर, यानी कि 6 माह से अधिक का समय न लगे और 6 माह के भीतर ये जो मुद्दा है वो निपट जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कार्य यहाँ पर करता है। अब इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली में है। अब ये आपको यहाँ पर विशेष पॉइंट याद रखना है कि 4 सहयोगात्मक पीठ है इसकी। तो एक है भोपाल में, एक पुणे में, एक कोलकाता में और एक चेन्नई में। ठीक है, और जो ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है दोस्तों, ये राज्य में नहीं है, ये सिर्फ केंद्र में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे कि हमने सतर्कता आयोग देखा था कल, तो वो भी केवल केंद्र में है, राज्य में नहीं है। तो ये लास्ट के जो 2 आयोग हैं तो ये केवल केंद्र में है, राज्य में नहीं है। और बाकी अभी जो सबसे लास्ट वाला जो आयोग है खाद्य आयोग, तो जो खाद्य आयोग है तो भारत में उस नाम से कोई भी संस्था नहीं है खाद्य आयोग के नाम से। बाकी मध्य प्रदेश में वो संस्था है, यानी कि अलग अलग राज्यों में वो संस्था है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। अब दोस्तों इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से आएंगे और 10 सदस्य जो होंगे वो विशेषज्ञ होंगे, किसमें, पर्यावरण के क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि बात की जाए तो कम से कम तो 10 होना चाहिए और अधिकतम 20, यानी कि 20 से ऊपर नहीं हो सकते न्यायिक क्षेत्र के। अब इसी प्रकार से कंडीशन इसमें भी है, पर्यावरण के भी कम से कम 10 हो सकते हैं और अधिकतम 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर योग्यता की बात करते हैं। अब जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यहाँ पर न्यायिक क्षेत्र की अलग योग्यता है और जो विशेषज्ञ है उसकी अलग योग्यता है, अध्यक्ष की अलग योग्यता है। अब अध्यक्ष कौन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, यानी यहाँ मैंने लिख दिया है कार्यकृत या सेवानिवृत्त। उसके बाद में न्यायिक सदस्य होंगे जो 10, वो कहाँ से, उनके लिए क्या योग्यता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए है या रहा है, या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है। और यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन और यहाँ पर बढ़ जाती है कि हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश भी यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर केवल सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का केवल न्यायाधीश
और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, केवल यहाँ पर दो कंडीशन थी। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश तो ठीक है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी ठीक है, बाकी हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश भी यहाँ पर इसका जो न्यायिक सदस्य है वो बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ मैंने जैसे लिख ही दिया था कार्यरत या सेवानिवृत्त। अब दोस्तों यहाँ पर विशेषज्ञ सदस्य की बात करते हैं तो उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त होना चाहिए विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, डॉक्टरेट की उपाधि के साथ 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। केंद्र या राज्य स्तर पर पर्यावरण संबंधी कार्यों में 5 वर्ष का अनुभव हो, या फिर एक और कंडीशन है कि 15 वर्ष प्रशासनिक अनुभव हो, या तीनों में से कोई भी अनुभव हो, या फिर कोई भी क्षेत्र में वो विशेषज्ञ हो, तो ये यहाँ आयोग का विशेषज्ञ सदस्य बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नियुक्ति की। अब जो अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी और CJI के परामर्श पर, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसकी परामर्श पर यहाँ पर किया जाएगा। और जो न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य हैं, यानी जो न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य हैं, तो इनकी एक चयन समिति बनेगी और उस सिफारिश के आधार पर, चयन समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, अध्यक्ष के लिए योग्यता भी अलग है, अन्य सदस्य के लिए भी योग्यता अलग है, उसके बाद में इनकी नियुक्ति का प्रावधान भी अलग अलग है। तो इनको आपको यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों यहाँ पर कार्यकाल में भी थोड़ा सा अंतर है, यानी कि सभी आयोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है ये आयोग। तो मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है, तो आपको वैसे ही यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों कार्यकाल की बात करते हैं तो सामान्यतः सभी का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। ये पुनः नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को यहाँ पर 70 वर्ष तक है, यानी कि 5 वर्ष तो उसका कार्यकाल रहेगा, बाकी वो 70 वर्ष की अगर आयु पूर्ण कर लेता है तो वो यहाँ से रिटायर हो जाएगा। अब जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या फिर न्यायाधीश है, यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी हो, न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, तो उसके लिए 67 वर्ष तक, यानी 67 वर्ष अगर पहले हो जाता है या फिर 5 वर्ष पहले होता है तो वो रिटायर हो जाएगा। उसके बाद में विशेषज्ञ सदस्य के लिए 65 वर्ष तक है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको कंफर्म हो गया होगा। अब दोस्तों ये पद त्याग की बात करते हैं तो ये कैसे कर सकते हैं, केंद्र सरकार को संबोधित त्याग पत्र के द्वारा। अब हटाया जाना, अब दोस्तों हटाया जाना किस प्रकार से है, अध्यक्ष केंद्र सरकार, अध्यक्ष को कौन हटाएगी, यहाँ पर हटाने का भी थोड़ा सा अलग है। अध्यक्ष को कौन हटाएगा, केंद्र सरकार हटाएगी और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। उसके बाद में न्यायिक सदस्य का भी सेम टू सेम ऐसा ही है, केंद्र सरकार हटाएगी और मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सब न्यायिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हैं, तो इन्हें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर आपको परामर्श लेने की आवश्यकता है। बाकी जो विशेषज्ञ सदस्य है यहाँ पर आपको केंद्र सरकार तो हटाएगी, बाकी यहाँ पर आपको मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये है, यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया होगा। अब दोस्तों वेतन भत्ते और सेवा शर्त की बात करते हैं, जो विहित किया जाए, यानी केंद्र सरकार द्वारा जो मतलब कि निर्धारित किया जाए वो है यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों प्रथम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, लोकेश्वर सिंह पंटा, ये इनके प्रथम अध्यक्ष थे। द्वितीय अध्यक्ष की बात करते हैं, स्वतंत्र कुमार। द्वितीय अध्यक्ष भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके केवल अभी तक 3 ही सदस्य यहाँ पर बने हैं। ठीक है, अध्यक्ष बने हैं। अब दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो यह है आदर्श कुमार गोयल, जो कि तीसरे हैं, 2018 में यहाँ पर बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये पर्यावरण से संबंधित संस्था है, तो इसका जो कार्य है, तो इसका कार्य किस प्रकार से होगा, उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। उसके बाद में पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है। वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीली क्षेत्राधिकार है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश निर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेशों के रूप में करना होता है, और नियमों का पालन न करने पर यहाँ पर दंड का भी प्रावधान है। यदि इसने कोई नियम बनाया और उसका पालन नहीं किया गया है तो यहाँ पर दंड का प्रावधान है। तो अधिकतम कितना है, 3 वर्ष का कारावास और 10 करोड़ का अर्थदंड है यहाँ पर। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अधिकतम जो दंड है वो क्या है, अर्थदंड कितना है, 10 करोड़ रुपए और 3 वर्ष का कारावास। अब दोस्तों यहाँ पर एक विशेष पॉइंट ये आ जाता है कि जो एनजीटी है, तो ये एनजीटी 7 कानूनों के अंतर्गत यहाँ पर सुनवाई करता है। यह आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है, 7 कानूनों के अंतर्गत। अब वो कौन कौन से हैं, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977।
उसके बाद में वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया। बाकी ये तो ठीक है, आप ध्यान नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं, बाकी आपको ये विशेष पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। एनजीटी को 2 अधिनियमों से बाहर रखा गया है। एक तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, ये वाला जो अधिनियम है इससे बाहर रखा गया है, और एक अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। ठीक है, और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, जो 2019 का जो पेपर हुआ था, तो जो पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन आया था, तो उसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एनजीटी को किन नियमों से बाहर रखा गया है या फिर किन नियमों के अंतर्गत ये कार्य नहीं करता है। तो ये यूपीएससी लेवल का भी प्रश्न है। तो देखिए, जब यूपीएससी में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो एमपीपीएससी में भी ऐसा पूछा जाएगा कि एनजीटी किन 2 अधिनियमों, मतलब कि एनजीटी के तहत कौन सा अधिनियम नहीं आता है या फिर कौन से अधिनियम के तहत एनजीटी कार्यवाही नहीं करता है। तो ये आपको विशेष पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। और देखिए, एनजीटी से संबंधित 2018 में भी प्रश्न आया था कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये जो एक्ट है आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। लास्ट के जो 2 आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसके बाद में ये एनजीटी, तो ये थोड़े से कंफ्यूज करेंगे, तो ये आपको 2 से 3 बार इसे रिवाइज कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर विशेष हम बात कर लेते हैं। ये हमारा खत्म हो गया है। विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तीसरा है। अब दोस्तों पहले की बात करते हैं, तो पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा कौन सा है? न्यूजीलैंड है। एनजीटी को पर्यावरण अदालत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो अध्यक्ष सदस्य हैं वो यहाँ पर लोक सेवक नहीं समझे जाएंगे। क्यों नहीं समझाएंगे? क्योंकि वे पहले से ही किसी पद पर है, क्योंकि मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह को ही यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अधिकरण आवेदन व अपीलों के प्राप्त होने के 6 महीने के अंदर उसके निपटान का प्रयास करता है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर हमने खाद्य संरक्षण आयोग पहले भी देख लिया था। यहाँ पर मैंने खाद्य संरक्षण आयोग के पूरे यहाँ पर फैक्ट लिख दिए हैं। अब दोस्तों ये पूरे यहाँ पर फैक्ट कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए, अब जैसे कि आप पूछ रहे थे ये पीडीएफ हम किस प्रकार से ले सकते हैं, तो दोस्तों ये पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको एक इंस्टा मोजो की वहाँ पर लिंक दिखाई देगी, तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो इसके लिए भी मैं एक विशेष बात आपको बता देता हूँ, यदि जिसने ये सारे वीडियो देखे हैं तो वो उन्हें ये पीडीएफ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर कहीं से भी उन्होंने नोट्स बनाए हैं या अपने नोट्स तैयार करे हैं तो उन्हें पीडीएफ लेने की आवश्यकता नहीं है। ये पीडीएफ वो व्यक्ति ले सकते हैं जिन्होंने अभी तक आयोग को पूरे तरीके से नहीं पढ़े हैं, या फिर जिन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, या फिर जिन्होंने हमारे पूरे वीडियो नहीं देखे हैं, या फिर किसी के और से जहां से उन्होंने कंप्लीट करे हैं तो वो नहीं देखे हैं और उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो वो यहाँ पर ले सकते हैं इंस्टा मोजो पर जाकर। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर पवार कासलेकर @InstaMojo इस टाइप से आपको एक साइट मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। अब मैं इस पीडीएफ की थोड़ी सी खासियत बता देता हूँ। देखिए, इस प्रकार से हमने ये पीडीएफ तैयार की है, तो यहाँ पर आपको जितने भी सारे फैक्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर और हमने इसमें क्या है, सुधार भी किया है इस पीडीएफ में, थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ हमारे से मिस्टेक हो गई थी, और कुछ अन्य फैक्ट भी हमने इसमें ऐड किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो चार्जेस है वो हमने वहाँ पर लिखा है, तो वो आप देख सकते हो किस प्रकार से है। और अभी जो आयोग के हैं, आयोग के ऑब्जेक्टिव भी हमने तैयार करे हैं, तो आज शाम तक उसे भी हम लगा देंगे या फिर कल तक उसे ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पीडीएफ जिसे चाहिए वो ले सकते हैं, और जिन्होंने ये पूरे वीडियो देखे हैं और अच्छे से आयोग उनका कंप्लीट है तो उन्हें यहाँ पर लेने की आवश्यकता नहीं है। और इससे भी आप, और देखिए अगर जैसे कोई नहीं भी लेना चाहता है तो हमने यहाँ पर पूरे आयोग यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, तो उन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपके वैसे ही यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर अब ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छे से यहाँ पर तैयारी करना है। अपने जितने भी वो है फैक्ट वगैरह सब अच्छे से तैयार कीजिए। आपके पास ज़्यादा अब समय नहीं है और ज़्यादा पीडीएफ वगैरह के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, और आपने यहाँ पर अगर इसके अच्छे से नोट्स तैयार कर लिए हैं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है इस पीडीएफ को लेने की। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और यह आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। और दोस्तों अभी जो वीडियो वगैरह रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए। ठीक है दोस्तों, बाकी हम यहाँ पर आपको विशेष चीज़ें उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और जो हमारे जो ओल्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो एमपीपीएससी के हमने जो ओल्ड क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई है दोस्तों, तो उसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, तो वो पीडीएफ आप सबके लिए फ्री है। तो हमने अभी तक वहाँ पर संविधान की जो पीडीएफ है वो वहाँ पर ऐड कर दी है, और अभी 1-2 दिन में हम जैसे कि इतिहास,
और भूगोल भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और अभी साइंस टेक के 1-2 वीडियो और आएंगे तो उसमें साइंस टेक भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी हम वहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जिस पीडीएफ को बनाने में हमारी मतलब ज़्यादा मेहनत लगी है तो उसे ही हमने यहाँ पर इंस्टा मोजो पर रखा है, बाकी सब आपके लिए यहाँ पर फ्री है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।